है गाइस, मैं डॉक्टर इंटरनेशनल गोस्वामी जी से मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का एक और टॉपिक वर्ण वर्ण पढ़ाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, शब्द, ये चारों टॉपिक, पांचों टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है। और ये सभी वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट जो है बना दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देखें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, वर्ण। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण होता क्या है। तो वर्ण कहें, इसको हम एक और नाम क्या देते हैं, अक्षर। ठीक है। तो वर्ण का मतलब होता है कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। दूसरा, इसी को अक्षर के रूप में अगर देखें हम, तो अ का मतलब होता है नहीं और क्षर का मतलब होता है नाश। अर्थात जिसका नाश नहीं हो सके उसे हम अक्षर कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। तो हम जो है इसका सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल लिखते हैं, तब हम इसके प्रकार को देखेंगे। चलिए, दोनों एक ही चीज है तो हम दोनों का एक एक लिख देते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड अथवा टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके। ठीक है। और इसके रूप में हम देख ले, तो आ का अक्षर के रूप में हम देखें इसका डिफिनेशन। तो आ का अर्थ नहीं, जबकि आ का अर्थ नहीं और क्षर का अर्थ, क्षर का अर्थ नाश। अर्थात जिसका नाश नहीं हो सके। अर्थात यहाँ लिख देते हैं हम चीज को। अर्थात जिसका नाश नहीं हो सके। तो इसको आप लिखिए, तब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिखिए, तो इसके उदाहरण को देखते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे, क हो जाएगा, च हो जाएगा, ट हो जाएगा, क हलंत हो जाएगा। ठीक है। तो ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है। अब हम देख लेते हैं क्या, कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। तो इसको लिखिए, तो हम चलते हैं वर्ण के प्रकार पर। तो चलिए अब हम देखते हैं वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण होते हैं दो तरह के। पहला हो जाएगा स्वर वर्ण, दूसरा क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो इसको भी हम लिख देते हैं। ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। ठीक है। इसको भी हम अलग अलग कर देते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, तीसरा क्या होगा, उष्ण व्यंजन वर्ण। इसको आप लिख लीजिए। सब में आपको क्या करना है, वर्ण जोड़ देना है। इसमें आपको ह्रस्व स्वर वर्ण जोड़ देना है सब में।
तो इसको आप लिखिए, तो हम एक एक चल के इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, तब हम इस पर आएंगे। इसको आप लिख लीजिए पहले। इसको आप लिख लीजिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं स्वर वर्ण पर। तो इसका क्या हो जाएगा? वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। या दूसरा परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है या स्वतः होता है। या दूसरा डिफिनेशन हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा? इसका दूसरा परिभाषा हो जाएगा, स्वतः होता है, स्वतः होता है, उससे भी हम स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए इसका उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे में आ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ये सभी क्या है? स्वर वर्ण है। तो इसको लिख लीजिए। तब हम चलते हैं इसके प्रकार पर। अब आपको क्या करना है? नोट में लिखना है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है क्या? क्वेश्चन में कितनी होती है? उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? 11। कौन कौन 11 है तो देख लीजिए। आ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ऊ, री, ई, ऐ, ओ, और औ, और औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये क्या हो गया? टोटल हमारा 11 हो गया। तो इसको लिख लीजिए आप।
अब हम चलते हैं स्वर वर्ण के प्रकार पर। स्वर वर्ण के प्रकार पर मैंने अभी बताया था आपको क्या है? ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। ठीक है, तो हम इसको अब देख लेते हैं क्या। इसको मिटा देते हैं, ये तो तीनों मैंने पहले ही बता दिया था। तो इसी मैंने अभी बताने के लिए आपको जो है ये लिख दिया है। अब हम ये दोनों को मिटा देते हैं, पहले एक एक करके इसको देखते हैं। तो लिखिए इसका परिभाषा। तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ये सभी क्या हो जाएगा आपका? ह्रस्व स्वर वर्ण हो जाएगा। इसको लिख लीजिए। तो हम चलते हैं दीर्घ स्वर वर्ण पर। दूसरा क्या लिखना है आपको? दीर्घ स्वर वर्ण। वैसा वर्ण था ह्रस्व की तुलना में दो गुना समय लगता है। ठीक है, जैसे क्या हो जाए? पहले ह्रस्व में अ था, तो अ का क्या हो जाएगा? आ, उसमें ह्रस्व ई था, तो इसमें दीर्घ ई हो जाएगा। उसमें ह्रस्व उ था, तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। यानी दो मात्रा का समय, या कहे तो ह्रस्व की तुलना में दो गुना समय इसमें लगता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएगा।
आप लिख लीजिए प्लुत्सवार्मोथ, इसको लिखिए उसके बाद में जाते हैं। तो जिन्होंने प्लेलिस्ट ग्रामर का प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो जाकर देख ले, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर हो। ठीक है, तो सब अब लिखते हैं प्लुत्सवार्मोथ। तो हम तीसरा देख लेते हैं प्लुत्सवार्मोथ। तीसरा लिख लीजिए क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, के उच्चारण में 3 मात्रा का समय होगी, 3 मात्रा का समय लगता है, उसे हम प्लुत्सवार्मोथ कहते हैं। या इसको हम कह भी क्या सकते हैं कि जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना एवं दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर से तिगुना एवं दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है, उसको हम किस क्या बोलते हैं, प्लुत्सवार्मोथ कहते हैं। या जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसको भी हम प्लुत्सवार्मोथ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शब्द बोलते हैं राम, ओम। ओम कैसा शब्द है, इसमें हमारा क्या होता है, जो भी ध्वनि जो है कंपित होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, किसी स्वर के उच्चारण में जो है, यानी किसी लंबे स्वर के उच्चारण में, अथवा हम किसी दूर व्यक्ति को बुलाने में भी जो है हम क्या करते हैं, इस स्वर का प्रयोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे राम, राम ऐसे करने से क्या हो रहा है, किसी दूर वस्तुओं को हम बुला रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम राम हुआ, ठीक है, तुम कह रहे हैं राम, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वहां तक हमको सुनाई दे देता है। तो इस प्रकार इसका हम नोट में क्या लिख लीजिए कि इस स्वर का प्रयोग, ठीक, तो इस स्वर का प्रयोग, ये नोट में लिखना है आपको क्या, इस स्वर का प्रयोग किसी लंबे स्वर को, ठीक है, इस स्वर का प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी किसी लंबे स्वर को, किसी लंबे स्वर को बोलने, लंबे स्वर को बोलने बोलने तथा किसी व्यक्ति को, किसी दूर व्यक्ति को, किसी दूर व्यक्ति को, किसी दूर व्यक्ति को पुकारने के संदर्भ में करते हैं, इस संदर्भ में करते हैं। इस पर आप लिख लीजिए, तो हम इसको ध्यान पर चलते हैं। इसमें जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में हम इस 3 का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रतीक चिन्ह के रूप में जो हम इस 3 का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऐसे 3 की तरह साइन होता है, हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें आप लिख लीजिए क्या, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि हम राम कहते हैं, राम एक शब्द है, तो हम कैसे बोलते हैं इसको, राम। ठीक है, ये ध्वनि चलते जाती है। ओम हम कहते हैं, ओम एक शब्द हुआ। ठीक है, तो ओम फिर ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे हम चलते जाता है। ठीक, तो ये शब्द हुआ हमारा, इसका एग्जाम्पल, इसके उदाहरण हो गए। कोई भी हम किसी व्यक्ति को बुलाने में जो है हम कर सकते हैं इसका। जैसे
हे राम, हे हरि, ये सभी क्या होगा इसके उदाहरण हो जाते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज मैंने आपको स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, इसके प्रकार बता दिया, स्वर वर्ण के प्रकार बता दिया। कल मैं आपको व्यंजन वर्ण और उसके प्रकार को बताऊंगा। तो जो भी चैनल को पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है आज आज से आपका 2 वीडियो आए, क्योंकि मैंने टेंस का सीरीज इंग्लिश में शुरू किया है। तो वहाँ भी आज एक और वीडियो आएगा, वहाँ इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए, तो हम चलते हैं उसमें। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। और शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें आपका जो टेंस का सीरीज चल रहा है उससे संबंधित वीडियो आएगा। और जो भी मैंने ग्रामर का एक प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। और चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें।